Hello students, I am Hidayat Kareem, your teacher, your trainer and your guide. My aim is to make you able to understand English, whether it is grammar, literature or spoken English. My videos are especially for the students, those who can't reach to us. In this video, I will explain you the objective question and answers of the chapter भारत इज माई होम। प्रीवियस वीडियो में मैंने भारत इज माई होम जो सेकंड चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड की इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन का, उसको मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया था। मुझे उम्मीद है कि वो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आज जब मैं ऑब्जेक्टिव्स को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा तो आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, खुद को चेक करना है कि ये लेसन आपको कितना समझ में आया। मेरे आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर रेडी रखना है। इस वीडियो में टोटल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है। उसे बहुत ही ध्यान से देखें, सिंसियरिटी के साथ बैठकर अपने पास एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर रखें। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर करके इसे नोट भी कर सकते हैं। So dear students, let's start. Our first question is, the past is dash. Past है, past क्या है? We have 4 options here. Option number A, dead and static, means मरा हुआ और रुका हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, अलाइव एंड डायनामिक, मीन्स जिंदा है और गतिशील है। ऑप्शन नंबर सी, यूजलेस, मीन्स बेकार है। ऑप्शन नंबर डी, हार्मफुल, मीन्स नुकसान करने वाला है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, alive and dynamic. The past is alive and dynamic. हमारा जो पास्ट है वो जिंदा है और गतिशील है। The second question is, Dr. Zakir Hussain was born in. डॉक्टर जाकिर हुसैन पैदा हुए, कब पैदा हुए? तो यहां पर 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए 1865, ऑप्शन नंबर बी 1877, ऑप्शन नंबर सी 1867 एंड ऑप्शन नंबर डी 1897. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 1897. Dr. Zakir Hussain was born in 1897. डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 में पैदा हुए थे। Now see the third question. Third question is, Dr. Zakir Hussain
entered the office in a spirit of dash humility. डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ऑफिस में प्रवेश किया, किस भाव से प्रवेश किया? तो यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर ए स्पेशल, ऑप्शन नंबर बी प्रेयरफुल, ऑप्शन नंबर सी लॉन्ग, and option number D new. And the correct answer is option number B prayerful. Dr. Zakir Hussain entered the office in a spirit of prayerful humility. Means डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ऑफिस में प्रवेश किया किस भाव से? प्रार्थना और विनम्रता की भाव से. प्रेयरफुल मीन्स प्रार्थना एंड ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता. तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने प्रार्थना और विनम्रता की भाव से ऑफिस में प्रवेश किया. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. द क्वेश्चन इज भारत रत्न वाज गिवन टू जाकिर हुसैन इन. भारत रत्न अवार्ड जो डॉक्टर जाकिर हुसैन को दिया गया था, मैंने आप लोगों को लेसन एक्सप्लेनेशन में भी बताया था कि भारत रत्न एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो भारत के किसी नागरिक को दिया जाता है. तो ये अवार्ड डॉक्टर जाकिर हुसैन को भी दिया गया था. क्वेश्चन है कि भारत रत्न अवार्ड जाकिर हुसैन को कब दिया गया? हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर ए 1962, ऑप्शन नंबर बी 1963, ऑप्शन नंबर सी 1964 एंड ऑप्शन नंबर डी 1965. So the correct answer is option number B 1963. भारत रत्न was given to Zakir Hussain in 1963. 1963 में जाकिर हुसैन को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. डॉक्टर जाकिर हुसैन was the dash president of India. Dr. Zakir Hussain was the dash president of India. We have 4 options. Option number A 4th, option number B 3rd, option number C 5th and option number D 2nd. And the correct answer is option number B, that is 3rd. Dr. Zakir Hussain was the 3rd president of India. डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग. नेशन बिल्डिंग मीन्स होता है राष्ट्र निर्माण. प्राइम मीन्स हो गया प्रथम, सबसे पहला. इंस्ट्रूमेंट मीन्स हो गया यंत्र, उपकरण. तो राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे पहली जो जरूरी चीज है, सबसे पहला जो जरूरी यंत्र या उपकरण है वो क्या है? यहां पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. ऑप्शन नंबर ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी ट्रेड एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, that is education. Education is the prime instrument of nation building. शिक्षा राष्ट्र निर्माण का सबसे पहला उपकरण, सबसे पहला यंत्र है. Now question number 7. Question number 7 is
Dr. Zakir Hussain delivered his speech in 1967 after taking the oath of the dash. डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी स्पीच दी, अपना भाषण दिया 1967 में, आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ, शपथ लेने के बाद। किस चीज की शपथ लेने के बाद? तो यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी गवर्नर, ऑप्शन नंबर सी चीफ मिनिस्टर एंड ऑप्शन नंबर डी मिनिस्टर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो स्पीच दी थी 1967 में, वो प्रेसिडेंट के तौर पे, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे जो उन्होंने ओथ लिया था, जो उन्होंने शपथ लिया था, उसी के बाद उन्होंने ये स्पीच दी थी, जिसका एक्सट्रैक्ट हमने लेसन भारत इज माई होम में पढ़ा है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर जाकिर हुसैन also served as the dash of बिहार। क्वेश्चन नंबर 8 है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सेवा दी है बिहार में किस पद के लिए? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बिहार में किस पद के लिए सेवा दी है? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए है चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी है वाइस चांसलर एंड ऑप्शन नंबर डी है गवर्नर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी गवर्नर। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। लेसन एक्सप्लेन करते हुए मैंने आप लोगों को बताया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सबसे पहले जो बड़ा पदभार संभाला था वो था गवर्नर ऑफ बिहार का। वो गवर्नर ऑफ बिहार का पदभार उन्होंने संभाला था 1957 में, और 1957 से लेकर 1962 तक वो बिहार के गवर्नर रहे। सो द करेक्ट आंसर इज गवर्नर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कि भारत के पहले प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? हमारे पास ऑप्शन हैं। ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी APJ अब्दुल कलाम एंड ऑप्शन नंबर डी हामिद अंसारी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन was the first मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन वैसे तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, लेकिन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द क्वेश्चन इज व्हेन डॉक्टर जाकिर हुसैन became the president of India। कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रेसिडेंट कब बने? हमारे ऑप्शंस हैं इन 1967, इन 1968, इन 1969
and in 1970. So the correct answer is option number A, in 1967. Dr. Zakir Hussain became the President of India in 1967. See the next question. Next question is question number 11. Bharat is my home is an extract from the dash delivered by Dr. Zakir Hussain in 1967 कि भारत इज माई होम एक सार है, एक निचोड़ है. एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है सार या निचोड़. फ्रॉम द डैश किस चीज का? डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन इन 1967. हमारे ऑप्शंस हैं शॉर्ट स्टोरी, ऑप्शन नंबर बी ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी कोट, and option number D speech. And the correct answer is option number D speech. Bharat is my home is an extract from the speech delivered by Dr. Zakir Hussain in 1967 कि भारत इज माई होम ये एक निचोड़ है, एक सार है उस स्पीच का जो दिया था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 में. और आप लोगों को ये अच्छे से पता होगा कि 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जब थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे शपथ ली थी, उसके बाद जो स्पीच उन्होंने दिया था उसी का निचोड़ है ये भारत इज माई होम. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 12, and the question is for Dr. Zakir Hussain, Bharat is his home and its people are his dash. डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए भारत उनका घर है और भारत के लोग उनके हैं. क्या हैं? ऑप्शंस आर ब्रदर एंड सिस्टर, ऑप्शन नंबर बी follower, option number C family member, and option number D none of these. And the correct answer is family member, option number C. For Dr. Zakir Hussain, Bharat is his home and its people are his family member. जाकिर हुसैन के लिए भारत उनका घर है और भारत के सभी लोग उनके परिवार के सदस्य हैं. Now see the next question. Question number 13. Question है during a lifetime Dr. Radhakrishnan devoted to the pursuit of dash. अपनी पूरी जिंदगी में डॉक्टर राधा कृष्णन समर्पित रहे, लगे रहे. डिवोटेड मीन्स होता है समर्पित हो जाना, लगे रहना, पूरी तरह से किसी काम में लग जाना. डिवोटेड टू द परसूट ऑफ, परसूट मीन्स खोज. तो पूरी जिंदगी में डॉक्टर राधा कृष्णन लगे रहे किस चीज की खोज में? हमारे ऑप्शंस हैं नॉलेज, ऑप्शन नंबर बी ट्रुथ, ऑप्शन नंबर सी नॉलेज एंड ट्रुथ, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नॉलेज एंड ट्रुथ. During a lifetime, Dr. Radhakrishnan devoted to the pursuit of knowledge and truth. अपनी पूरी जिंदगी में अपने पूरे जिंदगी को समर्पित कर दिया डॉक्टर राधा कृष्णन ने किस चीज की खोज में? नॉलेज एंड ट्रुथ, यानी कि ज्ञान और सच्चाई की खोज में. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन. डॉक्टर जाकिर हुसैन पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए? वी हैव 4 ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर ए दिल्ली,
ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई एंड ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद. डॉक्टर जाकिर हुसैन पैदा हुए थे कहाँ? हैदराबाद में. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, and the question is Bharat is my home is written by. भारत इज माई होम, जो ये लेसन है ये लिखा गया है किनके द्वारा? हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी पर्ल एस बक एंड ऑप्शन नंबर डी एच ई बेट्स. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन. भारत इज माई होम इज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन डैश. डॉक्टर राधा कृष्णन ने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया. फेथ मीन्स विश्वास. डॉक्टर राधा कृष्णन ने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया. किस चीज में? हमारे ऑप्शंस इस प्रकार हैं. ऑप्शन नंबर ए एसेंशियल राइट, ऑप्शन नंबर बी एसेंशियल ह्यूमैनिटी, ऑप्शन नंबर सी एसेंशियल एजुकेशन एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल अबव. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी that is essential humanity. Dr. Radhakrishnan never lost his faith in essential humanity. Essential humanity means मानवता की आवश्यक सेवा. तो मानवता की आवश्यक सेवा में डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपना विश्वास कभी भी नहीं खोया. वो हमेशा मानवता की सेवा करते रहे. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17 एंड द क्वेश्चन इज व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस. क्वेश्चन है कि जाकिर हुसैन के अकॉर्डिंग, जाकिर हुसैन के हिसाब से नेशनल पर्पस का, राष्ट्रीय उद्देश्य का प्राइम इंस्ट्रूमेंट यानी कि प्रथम उपकरण क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन के हिसाब से राष्ट्र के उद्देश्य का प्रथम उपकरण क्या है? अगर राष्ट्र को अपना कोई उद्देश्य पूरा करना हो तो सबसे पहली जरूरी चीज क्या है? तो द करेक्ट आंसर इज एजुकेशन. अगर किसी भी राष्ट्र को अपना कोई उद्देश्य पूरा करना है तो जो सबसे जरूरी चीज है वो है एजुकेशन. तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस. राष्ट्र के उद्देश्य के लिए, राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है वो है एजुकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 एंड द क्वेश्चन इज डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस डैश. क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑथर हैं, लेखक हैं. पीस मीन्स लेख. किस लेख के? डॉक्टर जाकिर हुसैन लेखक हैं
ऑथर हैं, किस लेख के। हमारे ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए द आर्टिस्ट, ऑप्शन नंबर बी भारत इज माई होम, ऑप्शन नंबर सी अ चाइल्ड इज born, and option number D, how free is the press? And the correct option is option number B, Bharat is my home. Dr. Zakir Hussain is the author of the piece Bharat is my home. Dr. Zakir Hussain लेखक हैं भारत इज माई होम के। भारत इज माई होम जो एक स्पीच है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा ही दिया गया हुआ, तो भारत इज माई होम जो ये लेख है उनके स्पीच का जो ये एक निचोड़ है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा ही लिखा गया हुआ है। भारत इज माई होम के ऑथर डॉक्टर जाकिर हुसैन ही हैं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, and the question is, Dr. Zakir Hussain was long associated with dash. डॉक्टर जाकिर हुसैन जुड़े रहे, लंबे समय तक जुड़े रहे। एसोसिएटेड मीन्स जुड़े रहना, एसोसिएट मीन्स होता है जुड़े रहना, एसोसिएटेड मीन्स जुड़े रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक जुड़े रहे, किस चीज से जुड़े रहे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक जुड़े रहे एजुकेशन से। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विद एजुकेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक एजुकेशन से जुड़े रहे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, एंड द क्वेश्चन इज, डॉक्टर जाकिर हुसैन took the oath of loyalty to the dash. डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया वफादारी की। किसकी वफादारी के प्रति शपथ लिया? किसकी वफादारी का शपथ लिया? किसके प्रति लॉयल रहने का शपथ लिया? वी हैव 4 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए पीपल, ऑप्शन नंबर बी कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर सी नेशन, एंड ऑप्शन नंबर डी none of these. So the correct answer is option number B, constitution. Dr. Zakir Hussain took the oath of loyalty to the constitution, यानी कि उन्होंने शपथ लिया कि वो भारत के संविधान के प्रति लॉयल रहेंगे, वफादार रहेंगे। इस बात की शपथ उन्होंने ली थी। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एंड द क्वेश्चन इज, डैश ब्रॉट अ लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। द क्वेश्चन इज, डैश ब्रॉट अ लॉट ऑफ erudition and wealth of knowledge to the presidency। के प्रेसिडेंसी में अपने शासन काल में बहुत ज़्यादा विद्वता, व्यापक ज्ञान, एरुडिशन मीन्स विद्वता या व्यापक ज्ञान, बहुत ज़्यादा ज्ञान, बहुत ज़्यादा नॉलेज, एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज, ज्ञान का धन कौन लाया? हमारे पास ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर सी सीगानुया, ऑप्शन नंबर डी बर्ट्रैंड रसेल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राधा कृष्ण। इस बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी बताया था कि जब डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी स्पीच में कहते हैं तो वो बताते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन अपने शासन काल में, चूंकि वो भी बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे,
डॉक्टर राधाकृष्णन भी बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, तो उन्होंने भी नॉलेज के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया और बहुत ही शिक्षित और काबिल शख्सियत भी थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी स्पीच में कहा कि अपने शासनकाल में डॉक्टर राधाकृष्णन लाए एरुडिशन, उन्होंने बताया, एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान का धन और विद्वता या व्यापक ज्ञान, यानी कि बहुत ज़्यादा नॉलेज वो अपने शासन काल के दौरान लाए। कौन? डॉक्टर राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, डैश वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल थे, कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्पायर्ड थे, किनसे थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन फॉलो करते थे, किनको करते थे? वी हैव 4 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। So the correct answer is option number A, Dr. Radha Krishnan. Dr. Radha Krishnan was the role model of Dr. Zakir Hussain. See the next question. Question number 23. And the question is, the word erudition stands for, वर्ड एरुडिशन जो वर्ड है ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, किस बात के लिए इसे हम लोग यूज करते हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पॉवर्टी के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, पॉवर्टी के लिए एरुडिशन स्टैंड्स फॉर पॉवर्टी, एरुडिशन स्टैंड्स फॉर ग्रेट नॉलेज, एरुडिशन स्टैंड्स फॉर प्रोस्पेरिटी, और erudition stands for greed. So the correct answer is option number B, great knowledge. erudition जो वर्ड है इसका मीनिंग ही होता है व्यापक ज्ञान, विद्वता, great knowledge. So the word erudition stands for great knowledge. Option number B. Next question, question number 24. Power should be used only for dash. शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ होना चाहिए, किस चीज के लिए होना चाहिए? Power should be used only for dash. We have 4 options. Option number A, making money. Option number B, moral purpose. Option number C, own interest. And option number D, material gain. And the correct answer is option number B, moral purpose. Power should be used only for moral purpose. सिर्फ नैतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए, नैतिक उद्देश्यों के लिए पावर का यूज होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास पावर है तो हम उसका मिसयूज करें। हाँ, अगर उसका यूज हम लोग मोरल पर्पस के लिए करेंगे तो उससे हम एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे फ्यूचर को इमेजिन कर सकते हैं, अच्छे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। सो द पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। Now question number 25, and the question is, Dr. Zakir Hussain feels greatly obliged to the people of. डॉक्टर जाकिर हुसैन महसूस करते हैं, फील करते हैं, आभार महसूस करते हैं। ऑब्लाइज मीन्स आभार, बहुत ज़्यादा आभारी
महसूस कर रहे हैं? किन लोगों का बहुत ज़्यादा थैंकफुल, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रहे हैं? किन लोगों के प्रति वो आभार फील कर रहे हैं? किन लोगों के प्रति वो थैंकफुल फील कर रहे हैं? किन लोगों के प्रति वो ग्रेटफुल फील कर रहे हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर ए, इंडिया. ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान. ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश. एंड ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन. And the correct answer is option number A, India. Dr. Zakir Hussain feels greatly obliged to the people of India. डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के लोगों के प्रति बहुत ही आभारी फील कर रहे हैं, बहुत ही थैंकफुल फील कर रहे हैं, बहुत ही ग्रेटफुल फील करते हैं, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन को चुना प्रेसिडेंट के पद के लिए. इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, एक देश का फर्स्ट सिटीजन उनको बना दिया, इतना बड़ा मान सम्मान उनको मिला, इसलिए वो भारत के लोगों के प्रति आभारी फील कर रहे हैं, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके आंसर जो मैंने आपको बताए हैं. आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चंस और ये उनके आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे. फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, किसी आंसर को या उसके क्वेश्चन को समझने में किसी भी तरह की परेशानी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं. सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे सीख रहे हैं, तो खुद देखने और सीखने के साथ साथ आपका ये भी कर्तव्य है, आपकी ये भी ड्यूटी है कि वो सभी स्टूडेंट्स जिन्हें आप जानते हैं और अभी इस पैंडेमिक की वजह से, ये जो कोविड-19 कोरोना वायरस, ये जो बीमारी फैली हुई है, इसकी वजह से सभी कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेजेस, सभी शैक्षणिक संस्थान जो बंद हैं और वो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनको आप जानते हैं, जो 12th के स्टूडेंट हैं और वो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से उन्हें भी इन वीडियोस के लिंक दें और उनके पढ़ने में भी आप सहायक बनें. ये आपका कर्तव्य है कि आप खुद पढ़ने के साथ साथ दूसरे बच्चों तक भी ये वीडियोस पहुंचाएं. जहां तक हो सकता है वहां तक पहुंचाएं. जितने ज़्यादा बच्चे देखेंगे उतने ज़्यादा बच्चे सीखेंगे, और हमारा मकसद ही है कि सभी बच्चों तक हम इस इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड जो भी वीडियोस हो, ये सभी तक पहुँचें. क्योंकि जो मेरा मकसद है, रूरल एरियाज़, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश भाषा के प्रति जागरूक करना, उनके अंदर एक शौक़ पैदा करना कि वो इंग्लिश अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं. तो इनमें आप सब लोगों को भी कोऑपरेट करना होगा और अपने उन सभी दोस्तों को पढ़ने में मदद करना होगा, सीखने में मदद करना होगा, जो अभी किसी भी कारण से अपनी पढ़ाई से दूर हैं. अगर आप उन तक ये वीडियो पहुंचाते हैं तो उनके लिए अच्छा होगा कि वो समय रहते हुए अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे. थैंक यू.